17 नवंबर गुरुवार को रेडियो जनखबर के 26वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। देश भर में मनाया गया बाल दिवस, मगर बच्चों के हकों की रक्षा भी जरूरी। आजमगढ़ और सोनभद्र में जमीन अधिग्रहण के विरुद्ध किसान आदिवासियों का संघर्ष जारी। दिल्ली और मध्य प्रदेश में 2 पुरुषों ने अलग अलग मामलों में की अपनी प्रेमिका की हत्या। बाबा रामदेव की कंपनी की 5 दवाओं पर लगी रोक। संयुक्त राष्ट्र के देशों ने भारत में धार्मिक आधार पर मानवाधिकार हनन को किया संबोधित। पाकिस्तान को हरा इंग्लैंड बना विश्व विजेता। अब खबरें विस्तार से। जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर देश भर में बाल दिवस मनाया गया, परंतु देश में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर हालत देखना भी जरूरी है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट देखें तो भारत के बच्चों में कुपोषण की स्थिति गंभीर है। GHI जिन 4 पैमानों पर मापा जाता है, उसमें से एक बच्चों में गंभीर कुपोषण की स्थिति भी है, जो भारत में इस बार 19.3% पाया गया है, जबकि 2014 में ये 15.1% था। इसका अर्थ है कि भारत इस पैमाने पर और पिछड़ा है। बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा अगर उनकी सुरक्षा की बात करें तो यहाँ भी हमारा देश बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,39,404 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 53,874 मामले पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आजमगढ़ के मंदुरी एयरपोर्ट को प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए 670 एकड़ भूमि का सर्वे किया गया है, लेकिन स्थानीय किसान सरकार के फैसले से नाराज हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान एयरपोर्ट के लिए किसी भी कीमत पर अपनी भूमि को देने के लिए तैयार नहीं है। किसानों के साथ आंदोलन में शामिल होने देश भर से किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे हैं। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और किसान नेता राकेश टिकैत भी किसानों के आंदोलन में शामिल होने आजमगढ़ आए हैं। वहीं आज़ादी के बाद से ही सोनभद्र में जमीन लूटने और आदिवासियों के उत्पीड़न का काम शुरू हो गया था। भूमाफिया के आगे जंगलात महकमा भी बेबस दिखाई देता है। यह वही गांव था जहां 17 जुलाई 2019 को 112 बीघे जमीन के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान यज्ञदत्त भुर्तिया और उसके समर्थकों ने गोलबंद होकर अंधाधुंध फायरिंग की और 11 आदिवासियों को मार डाला। जनसंहार के तूल पकड़ने के बाद उस समय के DM व SP हटाए गए। कई अफसरों, कर्मचारियों पर फौरी एक्शन भी हुआ। आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए योगी ने शुरुआत में दिलचस्पी तो बहुत दिखाई, लेकिन बाद में नौकरशाही ने धार की बोथरी कर दी है। अगली खबर से पहले प्रिय श्रोताओं, रेडियो जनखबर का YouTube चैनल शुरू हो गया है। जनखबर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही खबरों को आगे फैलाने में हमारी मदद करें। अगली खबर में, इस साल मई महीने में 27 साल की लड़की श्रद्धा वालकर की आफ्ताब पूनावाला ने पहले हत्या की और फिर उसके 35 टुकड़े कर जंगल के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक पुरुष अभिजीत द्वारा अपनी प्रेमिका की हत्या कर वीडियो डाला गया। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पूजा शिवम और डॉक्टर समीर मल्होत्रा बताते हैं कि ऐसे व्यवहार से पता चल सकता है कि एक व्यक्ति अपराध कर सकता है। जहां एक और इसे धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है, वहीं असली तकलीफ मर्दवार्द और रिश्ते में एक दूसरे के लिए सम्मान ना होने से भी जुड़ी है। गुस्से पर नियंत्रण ना होना, रिश्ते में एक दूसरे के लिए सम्मान का ना होना, एक रिश्ता केवल एक ही व्यक्ति की ज़रूरतों के हिसाब से चले जा रहा है और उसमें दूसरे का मत, इच्छाएं मायने ही ना रखती हों। जहां रिश्ते में एक व्यक्ति का दूसरे पर नियंत्रण होना, व्यवहार में अनियमितता हो या मूड स्विंग हो, यानी बहुत ज़्यादा प्यार हो, बहुत गुस्सा, और ये केवल पार्टनर के साथ ही नहीं बल्कि लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होना, चीज़ें छिपाने की आदत, झूठ बोलना, दूसरों की संवेदना को न समझना, ये सब इसके लक्षण हैं। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि एक बार फिर से विवादों में है। पतंजलि के उत्पाद
बनाने वाली दिव्य फार्मेसी कंपनी पर भ्रामक विज्ञापन के आरोप के बाद फार्मेसी की 5 दवाओं के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि उत्तराखंड आयुर्वेदिक और यूनानी सर्विसेज के लाइसेंस ऑफिसर डॉक्टर GCM जंगपंगी की ओर से जारी चिट्ठी में फार्मेसी से तत्काल दिव्य मधुग्रिट, दिव्य आईग्रिट गोल्ड, दिव्य आईरोग्रिट, दिव्य बीपीग्रिट और दिव्य लिपिडोम दवाओं का उत्पादन रोकने को कहा गया है। इन दवाओं का इस्तेमाल मधुमेह, आंख के इन्फेक्शन, थायराइड, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखने के लिए किया जाता है। गुरुवार 10 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्य देशों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया, जापान, आयरलैंड ने सिफारिश की है कि भारत अपने देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, अभद्र भाषा, सिकुड़ते नागरिक स्थानों, जाति आधारित भेदभाव और कठोर कानूनों सहित महत्वपूर्ण मानवाधिकारों के हनन को संबोधित करे। साथ ही भारत से उन भेदभावपूर्ण कानूनों को संशोधित करने या त्यागने का आह्वान किया है जो उन्हें लक्षित करते हैं। यह हस्तक्षेप स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 41वीं यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के दौरान हुए। अंतिम खबर में, इंग्लैंड ने 2010 के बाद दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 8 विकेट पर 137 रन का स्कोर खड़ा किया था। इंग्लैंड की टीम ने 19 ओवर में 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे रविवार को। तब तक के लिए दें इजाजत।